हेलो एवरीवन। आज एक बहुत सीरियस इशू पे मैं बात करना चाहता हूँ एंड दैट इज़ कॉलेज। सिंस वी आर इनटू कॉमर्स स्पेस, आई एम टॉकिंग अबाउट बीकॉम। बीकॉम अब 4 साल का हो चुका है। अगर मुझसे स्ट्रेट पूछोगे, मैं एकदम दो टुक स्ट्रेट बिटर ट्रूथ बोलूँगा, ये सबसे ख़राब चीज़ है। बीकॉम को 4 साल करने का सबसे ख़राब चीज़ है, बिकॉज आज बीकॉम की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बीकॉम की सच मायने में उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। आपको बीकॉम अगर आप कर रहे हो और आपको अपना जॉब करियर एक अच्छा खासा बिल्ड करना है, यू वांट टू अर्न अ डिग्री इन लाइफ, तो बीकॉम तो डिग्री की तरह इज्जत नहीं पाता है। तो आपको साथ में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव करना ही पड़ता है, वेदर यू डू सीए कोर्सेज, सीएस, सीएमए और यू गो फॉर एमबीए कोर्सेज। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सत्यानाश कर दिया है बीकॉम को 4 साल का करके। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो पहले तो बीकॉम 3 साल का होता था, उसके बाद एमबीए। अब तो 4 साल झेलो, उसके बाद एमबीए होगा। तो आपकी लाइफ का 1 साल तो वहीं पे सत्यानाश हो गया। ठीक है, चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करो, वहाँ पे भी सत्यानाश। और एक क्या हो गया कि जो स्टूडेंट्स लोग ना पहले जिनको चूज करना पड़ता था बिटवीन सीए एंड एमबीए, दे उसमें से बहुत सारे लोग एमबीए भी चूज करते थे, बिकॉज उनको मालूम है कि ठीक है चलो 3 साल का बीकॉम है, तो उस दौरान मैं अपने कैट की तैयारी करता रहूंगा या एमबीए एंट्रेंस की तैयारी करता रहूंगा, 3 साल बाद तो चलो मैं एमबीए में चला ही जाऊंगा। अब उनको साफ दिख रहा है कि 4 साल तक कुछ नहीं करना, 4 साल तक एकदम फुद्दू बन के रहना है। उसके बाद जाके एमबीए का एग्जाम होगा, फिर उसमें अगर क्रैक कर लिए तो एमबीए कॉलेज में जाएंगे। तो 4 साल तक क्या करें? 4 साल का समय वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो इट इज़ ग्रेट ऑप्शन कि चलो ये जो सीए, सीएस या सीएमए की पढ़ाई ये साथ साथ कर लेते हैं कि 4 साल तक कम से कम वो पैरेलली होता ही रहेगा। एंड मेरे हिसाब से तो वो बेटर ऑप्शन है। इफ़ यू हैव टू बीकॉम के साथ अगर आपको सीए या एमबीए चलाना है तो बेस्ट तो सीए है ना, वो साथ साथ चल सकता है। 4 साल की बीकॉम के साथ 4 साल का सीए होता दिखेगा। बाय द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन यू विल ऑल्सो बी वेरी क्लोज टू क्लियरिंग योर सीए फाइनल एग्जामिनेशन और डिग्री हाथ में आ जाएगी। अल्टीमेटली हमको लाइफ में एक डिग्री चाहिए, चाहे वो सीए, सीएस, सीएमए हो या एमबीए हो, एक डिग्री तो चाहिए। तो एमबीए में तो बल्कि और खर्च करना पड़ेगा टाइम एक्स्ट्रा कि ग्रेजुएशन खत्म करो फिर 2 साल का एमबीए, जबकि अगर तुम साथ में सीए रन करोगे तो 4 साल के अंदर वो खत्म होता दिखेगा सीए, तुमको तो डिग्री मिल जाएगी। तो मैनी स्टूडेंट्स आप देखोगे कि धीरे धीरे आप देखोगे कि विद 4 years बीकॉम मैनी स्टूडेंट्स आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टूवर्ड्स फ्रॉम एमबीए टू द सी लेवल कोर्सेज। सी लेवल कोर्स मतलब सीए, सीएस, सीएमए। अब लेट अस टॉक अबाउट द सीए, सीएमए, सीएस कोर्सेज वर्सेस बीकॉम। क्या बेहतर है, मैं कॉलेज चुनूं या सीए को प्रायोरिटी दूं? मैं सीए बोल रहा हूं फॉर कन्वीनियंस, व्हेन आई से सीए इट मींस ऑल द 3 कोर्सेज। तो क्या किस चीज को मैं प्रायोरिटी दूं? शुड आई प्रायोरिटाइज कॉलेज और शुड आई प्रायोरिटाइज चार्टर्ड अकाउंटेंसी? अब यहां पर ना क्लियरली देयर आर 2 schools ऑफ थॉट। 2 अलग अलग तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि भाई कॉलेज हमारे लिए प्रायोरिटी है। क्यों प्रायोरिटी है? बिकॉज कॉलेज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, एक ही बार जिंदगी में जवानी का मौका है, कॉलेज एंजॉय कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस जीवन तक हमारे साथ रहेगा, तो वो वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। दूसरा, कॉलेज तो सर श्योर है ना कि हम 4 साल में खत्म कर लेंगे, पास हो ही जाएंगे। सीए का तो ये सब का तो कोई गारंटी है नहीं, कितना बार फेल होंगे कितनी बार पास होंगे तो सर्टेनिटी नहीं है, जबकि कॉलेज तो सर्टेन है। ठीक है। थर्ड, अगर हमें सर एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, हमारे शहर का अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो वो हमारे रेज्यूम में जाएगा कि हमने इस कॉलेज से पढ़ा है, तो वो रेज्यूम भी हमारा बिल्ड होगा। बिकॉज आप जितने जितने बढ़िया स्कूल कॉलेज से पढ़ते हो वो भी आपके रेज्यूम में जाता है एंड इट बिल्ड्स योर रेज्यूम। ठीक है। तो अगर आप पहले से प्री डिसाइडेड हो कि नहीं भैया सर कॉलेज तो हमको करना ही है, अब साथ में हम सीए भी कर रहे हैं, तब मैं आपको बता देता हूँ आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर ध्यान से सुनना। और दूसरा साइड ऑफ द स्टूडेंट्स है जो मतलब जिनके लिए कॉलेज उतना मैंडेटरी नहीं है, जो थोड़े ओपन माइंड के हैं, थोड़ा मॉडर्न ख्यालात वाले हैं, दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस द कॉलेज एक्सपीरियंसेस। मतलब वो बीकॉम करेंगे करस्पॉन्डेंस से, बट उनको कोई हाई फाई कॉलेज वगैरह का एकदम अटेंडेंस या रेज्यूम नहीं चाहिए। दे आर मोर इन सपोर्ट ऑफ, दे लव चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी अलग है। ठीक है। तो ये 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, मैं दोनों को गाइड करूंगा, एकदम ध्यान से सुनना। अगर आप बीकॉम 4 साल का कर रहे हो और साथ में 4 साल का सीए चल रहा है ना, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। क्या क्या दिक्कतें आएंगी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बीकॉम में सब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेमेस्टर वाइज भी, और सीए में जो सब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, वो डिफरेंट है। मतलब जो सब्जेक्ट का एग्जाम सीए में पहले आएगा वो बीकॉम में बाद में आ सकता है, या जो बीकॉम में पहले आएगा वो सीए में बाद में आ सकता है। तो प्रेपरेशन में क्लैश आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको सीए के लिए भी थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है, बीकॉम के लिए थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ जाता है। ऐसा नौबत ऐसी आ जाती है। प्लस ऑफन टाइम्स यू सी दैट बीकॉम का एग्जाम क्लैशेस विद द सीए का एग्जाम, तो रिवीजन ढंग से हो नहीं पाता, तो प्रेपरेशन की तो पूरी बत्ती गुल हो जाती है। और अगर आप अच्छे कॉलेज में हो जहाँ एडमिशन एकदम मतलब अटेंडेंस एकदम रेगुलर है,
तब आप मान के चलो कि डेली का 4 से 5 घंटा कॉलेज कंज्यूम करेगा ही करेगा। एक तो कॉलेज का अटेंडेंस होता है, प्लस कॉलेज में दुनिया भर की एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वीकेंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो गई, कोई क्लब की कुछ एक्टिविटी हो गई, फेस्ट हो गया, कल्चर प्रोग्राम हो गया, वो भी एक लॉट ऑफ टाइम ईट अप करता है। तो कॉलेज तुम्हारे दिन का 4 से 5 घंटा एक्टिव वाला वो कंज्यूम कर जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विथ लेस टाइम में आपकी सीए की पढ़ाई में भी फ़र्क पड़ेगा, और सीए की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप होती है उसमें तो डेफिनेट फ़र्क पड़ेगा। अगर आप एक रेगुलर कॉलेज गोअर स्टूडेंट हो तो आपका हमेशा आर्टिकलशिप में कुछ ना कुछ पंगा चलता रहेगा। मोस्ट ऑफ द सीए फर्म्स आपको हायर नहीं करना चाहेंगे बिकॉज उनको मालूम है कि आप बात बात पे छुट्टी लेते रहोगे, टाइम आगे पीछे करते रहोगे, जिससे ना ऑफिस का डेकोरम खराब हो जाता है। तो यू विल एंड अप डूइंग आर्टिकलशिप इन अ मतलब खराब सीए फर्म, और या फिर डमी, जो बोलना नहीं चाहिए, मुझे बड़ा गंदा वर्ड है, तुमको शायद डमी आर्टिकलशिप लेनी पड़ जाए। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी नुकसान हो जाएगा भयंकर लेवल का, और सीए की तैयारी में भी नुकसान होगा बिकॉज उनके सिलेबस में ना थोड़ा बहुत फ़र्क रहता ही है और आगे पीछे रहता है। तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, कॉलेज की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, माइंड दो तरफा बढ़ जाएगा। तो नुकसान तो बॉस डेफिनेटली है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो प्री डिस्पोज्ड हैं, तो मैं पहले उनकी बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट नंबर 1 जिसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और जो सीए भी करेगा, और वो कॉलेज को तो लेके ही मानेगा, मतलब ठीक है सर आप कॉलेज करो और आप सीए भी करो, लेकिन फिर स्टेप नंबर 1, गिव योर सेल्फ 1 to 1.5 years एक्स्ट्रा। बिकॉज अगर आप साथ साथ चलाओगे तो बीच बीच में ऐसे मौके आएंगे जब आपको अपना सीए का एग्जाम डेफर करना पड़ेगा। तो आप तैयार रहो कि आपको 1-1.5 साल एक्स्ट्रा लगेगा सीए करने में, बिकॉज कॉलेज के साथ क्लैश हो रहा है या तैयारी नहीं हो रहा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि 1-1.5 साल ठीक है, मैं एक्स्ट्रा लगेगा तो लगेगा, पर मैं कॉलेज के साथ सीए करूंगा, ग्रेट, नो प्रॉब्लम इन दैट। सेकेंड, भले ही 1-1.5 साल लेट हो जाए, पर आर्टिकलशिप घटिया जगह से मत करना। आर्टिकलशिप 2 साल की हो गई है, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। बेस्ट से बेस्ट जगह जहां आर्टिकलशिप मिल सकता है, बिग 4 या बिग 10 या बिग 20 फर्म, उसमें जाने की चेष्टा करना। तो इन 2 बातों का ख्याल रखना। अगर तुम उस तरह के स्टूडेंट हो जो पहले से डिसाइडेड है कि नहीं कॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, देन ओके यू कैन डू कॉलेज विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बट फिर आप मान के चलो कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी 4 साल के बदले अगर 5 साढ़े 5 हो जाता है, तो फिर आप वैसा प्लान करके रखो, बफर रखो कि हाँ ठीक है 1-1.5 साल लगेगा तो लगेगा। और दूसरा, आर्टिकलशिप में गड़बड़ मत करना, ठीक है। और तीसरा, मैं एक लास्ट चीज़ और बोलूँगा, क्योंकि आप कॉलेज के साथ सीए परस्यू कर रहे हो ना, तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको कभी भी वीकेंड पे या कभी भी कुछ खाली समय मिले तो उसको प्लीज़ वेस्ट मत करना, पढ़ाई करना, इन्वेस्ट करना, रैंक लाने की कोशिश करना, इट विल बी बेटर। सो दैट्स फॉर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ फॉर द सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, मॉडर्न अप्रोच। वो बोलते हैं कि हमको मालूम है कि अल्टीमेटली डिग्री की वैल्यू है, ये बीकॉम से कुछ होने जानी नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट है, इंस्टीट्यूट ने बहुत साल पहले से ये सोच रखा था कि स्टूडेंट लोग को दिक्कत होती है, तो आप एक काम करो, आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है, जिसमें या तो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर उससे भी बेटर ऑप्शन मैं बोलूँगा, आईसीआई का बहुत सारे कॉलेजेस के साथ एमओयू साइन किया हुआ है जो करस्पॉन्डेंस में बीकॉम डिग्री देते हैं। अगर आप वो उनके साथ बीकॉम करना चाहते हो ना, तो और फ़ायदा है, बिकॉज एक तो आपको पूरा टाइम मिल जाएगा घर में पढ़ने के लिए, आपको अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, और साथ साथ आपको कॉलेज के बहुत सारे एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, एग्जाम्शन मिल जाएगा। बिकॉज बीकॉम और सीए के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो अगर आप सीए के अंदर वो सब्जेक्ट्स निकाल लेते हो तो आपको बीकॉम में वो वाले सब्जेक्ट्स के पेपर से एग्जाम्शन मिल जाएगा, तो आपकी मेहनत काफ़ी बच जाएगी। तो यू विल गेट अ बीकॉम डिग्री, plus you will have full time available for doing a good articleship, for doing your CA classes, for preparing hard for CA rank। तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज डेफिनेटली होगा। और साथ साथ आपको बीकॉम की डिग्री तो मिलेगी, यू डोंट हैव टू सैक्रिफाइस द बीकॉम डिग्री। द ओनली थिंग दैट यू विल बी सैक्रिफाइसिंग इज कि एक अच्छे कॉलेज का ब्रांड नेम, जो ब्रांड नेम होता है कॉलेज का, जहाँ अटेंडेंस वगैरह लगते हैं, या फिर कॉलेज लाइफ जिसको कहते हैं। वैसे मैं उतना कॉलेज लाइफ वगैरह के में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ये सब जो टेम्पररी चीज़ें होती हैं ना, ये करियर के शुरू के स्टेजेस में तो भले ही आप चमका लो कि मैं इतने इतने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया वगैरह वगैरह, लेकिन एंड ऑफ द डे ना वो आपका डिग्री और आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, ठीक है। पढ़ाई को या डिग्री को अगर आप सीरियसली लोगे तो फ़ायदा उससे ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू दीज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इन द कॉलेज जो आप कर रहे हो, कि आप मेमोरीज बना रहे हो लाइफ के लिए, आगे के लिए अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाओगे कि मैं कॉलेज में ये किया था, मैं वो किया था। आई डेंट थिंक वो उतना मैटर नहीं करता। प्लस मैं एक और बात बोलना चाहूँगा जो तुम लोग सब मिस आउट कर रहे हो,
ये इट्स मोर अबाउट अ ट्रेंड। हम लोग जब दूसरों को करते देखते हैं ना तब हम फॉलो करते हैं, वरना हम हमेशा सिक्योरिटी के जाल में रहना चाहते हैं। IIT JEE में आपको पता है क्या होता है? जो स्टूडेंट्स, और ये मैं आज की बात नहीं बता रहा, तुम लोग तो आज IIT JEE या कोटा का नाम सुने हो, मैंने IIT JEE की प्रेपरेशन की है तो मैं अच्छी तरह से एकदम अंदर की सच्चाई जानता हूँ। जो स्टूडेंट्स IIT JEE को लेके एकदम सीरियस होते हैं वो कोटा चले जाते हैं। कोटा में क्या होता है? कोटा में बहुत अच्छी तरह से डेली की डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की क्लासेस लगती है कोचिंग सेंटर में ही। और जो कोटा के कोचिंग सेंटर वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, कॉलेज के साथ, ये स्कूल के साथ टाई अप कर लेते हैं, जिसमें स्टूडेंट को 11-12 का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है। उन्हें 11-12 स्कूल अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, खाली वो जो लेबॉरेटरी में कुछ होते हैं या सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं बस उतना ही देने जाना पड़ता है, ठीक है। तो स्कूल का पूरा लोड हट जाता है और एक स्टूडेंट 11-12 जम के IIT JEE की और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करता है, IIT JEE की तैयारी, नीट की तैयारी, विदाउट टेकिंग द लोड ऑफ स्कूल। आप समझ सकते हो IIT JEE के एग्जाम लेवल क्या होता है। वहाँ पे स्कूल के साथ IIT JEE की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। तो कोटा में वो कल्चर होता है कि स्कूल सबको फोरगो करते हैं कि हाँ ठीक है स्कूल का हमारा कराया हुआ है, वो अपने आप बस हमें एग्जाम देने जाना पड़ेगा या जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें जाना पड़ेगा, और हमें बोर्ड एग्जाम में बैठ के, हमको CBSE बोर्ड होते हैं मोस्टली वहाँ पे, तो हमको 12 का बोर्ड का वो मिल जाएगा, ठीक है। बट हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी तैयारी IIT JEE में लगेगी। अब IIT JEE में वो कल्चर है कि आप 11-12 तक को सैक्रिफाइस करके IIT JEE पे दिमाग लगा रहे हो, पर अभी तक कॉमर्स में उस तरह का कल्चर नहीं आया है। कॉमर्स में आज भी वही कल्चर है कि कॉलेज हमारे लिए ऊपर है और ये डिग्री हमारे लिए नीचे है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिग्री हासिल करने में, CA डिग्री हासिल करने में लेट हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड। जब कोई चीज़ ट्रेंड में चल जाता है, जब सब कोई फॉलो करने लग जाते हैं ना, तब आप भी फॉलो करते हो। जब कोई फॉलो नहीं करता तो आप भी नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको डर लगता है कि आई डोंट वांट टू बी लाइक सेपरेट फ्रॉम माय हर्ड। वो हर्ड मेंटालिटी होता है ना कि हमको सब झुंड के साथ चलना है। तो आज के दिन तो वास्तविकता यही है कि BCom और CA, कॉलेज और CA के बीच में आप देखोगे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे विल गिव प्रायोरिटी टू कॉलेज। वो कॉलेज को बलिदान नहीं करेंगे CA के लिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। IIT JEE वाला ट्रेंड अभी तक यहाँ कॉलेज में, कॉमर्स में नहीं आया है। तो कोई बात नहीं ना, अगर आप कॉलेज, अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा है और आप चाहते हो उसमें करना, डू इट, और साथ में CA भी करते रहो। बट देन 3 चीज़ें जो मैंने बोली वो कर लो। अपने आप को CA के लिए 1-1.5 साल एक्स्ट्रा रख के चलना पड़ेगा, बिकॉज बीच बीच में आपको एग्जाम डिफर करना पड़ेगा। दूसरा, आर्टिकलशिप में गड़बड़ मत करना, वो बहुत नुकसान दे देगा आगे जाके तुमको। आर्टिकलशिप सीरियसली करना, डमी मत करना, खराब जगह मत करना जस्ट बिकॉज की टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, वैसा मत करना। और तीसरा, जब जब इस 4 साल में वीकेंड्स पड़े या कोई भी छुट्टी का मौका पड़े, जब खाली पड़े, तो उसको फिर वेस्ट मत करना, उसको पढ़ाई में यूज़ करना, ओके। और जैसा कि जिन लोगों को मैंने बोला कि अगर आप ओपन ख्यालात के हो, आप भी IIT JEE ट्रेंड में जाना चाहते हो कि नहीं भी कॉलेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देन यू कैन गो फॉर those colleges which require less attendance, or you can even go for correspondence BCom डिग्री, जहाँ CA इंस्टीट्यूट का टाई अप है, ताकि पेपर्स में भी कुछ कुछ एग्जामेशन मिल जाए। एंड देन आप फुल हार्टेडली ये डिग्री प्रिपरेशन में दे सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, रैंक भी मिलेगा, अच्छी आर्टिकलशिप भी मिलेगी। एक बात बताना चाहता हूँ, डोंट गेट डिसहार्टेंड। एक लास्ट बात बस बोलना चाहूँगा, नेवर एवर फील हेल्पलेस। अगर आप अपने आप को हमेशा हेल्पलेस समझोगे कि मैं निरुपाय हूँ, विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, सिस्टम खराब है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जीवन में, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कर दो, हेल्पलेस समझना बंद कर दो। सोचो मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास जितने भी संसाधन है, रिसोर्स है, उसी में मैं सक्सेसफुल बन के रहूँगा। डोंट हैव दैट विक्टिम मेंटालिटी, वरना दुनिया आपको विक्टिम ही बना देगी। तो विक्टिम मेंटालिटी मत रखो, हमेशा मजबूत रहो दूसरों के सामने, अंदर भी मजबूत रहो, बाहर भी। कमज़ोर मत महसूस करो, हेल्पलेस मत महसूस करो। जो होगा होगा ना, हम अपना बेस्ट करेंगे, उस तरह का एटीट्यूड और जज्बा लेके आगे बढ़ो। CA में 20% रिजल्ट जाते हैं, ठीक है, मैं रफली बता रहा हूँ आपको, 20% तक रिजल्ट जाते हैं। अगर आप मेहनत करोगे डेफिनेटली क्लियर होगा, डेफिनेटली, ठीक है। और कभी कभार अगर कोई स्टूडेंट फेल भी होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेहनती हो ना तो आप 100% फेल नहीं हो सकते। आपका या तो 2 ग्रुप में 1 ग्रुप निकल जाएगा, या आपके कुछ पेपर्स एग्जामिशन हो जाएंगे, मतलब थोड़े बहुत नंबर के लिए फेल होगे, जिसको आप सेकेंड अटेम्प्ट में जाके ठीक कर सकते हो, ओके। ऑल द बेस्ट। सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस एंटायर कॉलेज वर्सेस CA थिंग फॉर यू। तुमको जो बेस्ट लगे अपने लिए तुम वो चूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर थिंग।
डू यू फॉल अंडर कैटेगरी 1 स्टूडेंट जिसके लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है, और आर यू एन ओपन माइंडेड स्टूडेंट जिसके लिए CA डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सो यू कैन शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके कमेंट से और भी स्टूडेंट्स लोगों को आपका ओपिनियन जानने को मिलेगा, उनको और बेटर वो सोच पाएंगे। सो दैट वाज माय टेक ऑन दिस एंटायर थिंग। आई होप आई हैव गाइडेड यू इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।